डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के खुद के इस सॉल्यूशन में से। तो देखो इस तरह करता है, जैसे कि ए एलिमेंट है जो कि बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक ना। तो ये ए है ना, ए को जब बी सी के सॉल्यूशन में डाला जाता है, बी सी, ठीक ना, तो ये ए है ना बी को कहेगा भाई तू हट, ठीक ना, क्योंकि वो ज़्यादा उससे ताकतवर होता है। तो ये खुद बना लेगा ए सी और प्लस बी हो जाएगा क्या, डिस्प्लेस हो जाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। तो अब इंग्लिश में डिफिनेशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपकी स्क्रीन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक ना। अब हम इस डिफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को इस एक्टिविटी 1.9 से प्रूव करेंगे, ठीक ना। इसको प्रूव करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक ना। तो इसको याद करने की ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे हो। ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे हो। तो देखो पहले समझ लो कि रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या। इसमें जो आपको ये एलिमेंट की लिस्ट दे रखी है ना, इसमें टॉप टू बॉटम एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज है, होती है, घटती है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि हम एलिमेंट लेते हैं Cu कॉपर, ठीक ना। कॉपर से जितने भी ऊपर हैं वे सब कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कॉपर से नीचे वाले कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते उसके सॉल्यूशन में से, ठीक ना। और ऐसे ही लो हाइड्रोजन बहुत फेमस एग्जांपल है। ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको इससे हाइड्रोजन से ऊपर वाले KNS ये सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर हाइड्रोजन को इससे नीचे वाले Cu Hg Ag Au नहीं डिस्प्लेस कर सकते। तो इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी पर बेस्ड है और चैप्टर 3 में ये आई हुई है, ठीक ना। तो काशी यानी के पोटेशियम, नाथ यानी Na सोडियम, का यानी कैल्शियम Ca, Mg यानी मैग्नीशियम माली, है ना। आलू यानी Al एल्यूमिनियम, जरा यानी Zn जिंक, फीके यानी Fe आयरन, और पकाता यानी Pb लीड कहते हैं जिसे, है यानी H है जो कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कौन यानी Cu, है यानी Hg जिसे कहते हैं मरकरी पारा, ठीक ना। आगे यानी Ag जिसे कहते हैं चांदी, और जो कि सिल्वर होता है, और आओ यानी ओरम यानी कि गोल्ड, Au यानी गोल्ड, ठीक ना। ये आपको याद करने की ट्रिक है, ठीक। आप समझ गए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। तो आओ हम अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रूव करते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डिफिनेशन है ना, उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। तो देखो ये आपके एक्टिविटी 1.9 है ना। इसमें आप जो थ्योरी है ना वो आप पढ़ते ना, मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा समझना। देखो इस एक्टिविटी 1.9 में कहा गया है कि सबसे पहले आपको 3 आयरन नेल लेनी है, ठीक ना। टेक 3 आयरन नेल्स, और फिर उनको क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से, ठीक हो गया। आपने 3 आयरन की नेल ले ली, फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी, एक तो लेनी है टेस्ट ट्यूब ए और एक लेनी है टेस्ट ट्यूब बी, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन पर मार्क कर देना ये ए और ये बी है, ठीक ना। फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml क्या डाल देना है, 10 ml यानी कि 10 मिली डाल देना कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन डाल देना, ठीक ना। और इनमें से जो आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली ना, दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इनमें से जो बी टेस्ट ट्यूब है ना, ए बी मार्क कर देते हैं, जो बी टेस्ट ट्यूब है ना उसमें आप जो हमने 3 आयरन नेल लिए ना, उसमें से 2 आयरन नेल को इस प्रकार लटका दो, जैसे कि आपको 1.8 फिगर में दिख रहा है, ठीक ना। इस प्रकार लटका दीजिए और फिर 20 मिनट तक ऐसे लटका दीजिए। फिर 20 मिनट के बाद आप देखिए कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, जो कि टेस्ट ट्यूब ए में उसमें हमने कुछ नहीं डाला, और टेस्ट ट्यूब बी, उन दोनों में उनका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसको कंपेयर कीजिए उसका कलर का। क्या आपको कोई चेंज नजर आता है? चेंज आता है, कलर में चेंज नजर आता है, ठीक ना, कलर चेंज होता है, ठीक ना।
बी में जिसमें हमने आयरन नेल डाली ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसका कलर चेंज है, कैसा है सब बताएंगे, पहले आप ध्यान से समझो, ठीक ना। और उसी के साथ जो कि हमने पहले 3 आयरन नेल ली थी ना, उसमें से 2 को इसमें लटका दिया था कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक ना। तो इन दोनों को जब उससे कंपेयर करते हैं तो उनमें क्या आता है, चेंज नज़र आता है, ठीक ना। तो ये चेंज है क्या, देखो चेंज हम कह सकते हैं जो टेस्ट ट्यूब ए और बी है ना, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब बी में जो डाला था ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल, तो जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि जो FeA है ना वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, Cu को उसके खुद के ही सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बना लेता है। और जो CuSO4 होता है ना उसका जो कलर ब्लू होता है उसको फेड्स कर देता है और चेंज करता है लाइट ग्रीन कलर में, ठीक ना। तो इसकी रिएक्शन आपके कुछ इस प्रकार है जो कि आपके आई हुई है इसमें, ठीक ना। तो ये देखो यहाँ पर बताया गया है सब, ये आपके रिएक्शन है FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये CuSO4 है। FeCuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 आयरन सल्फेट का बना लेता है, और कलर चेंज होता है। जो इसका कलर होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू, कैसा होता है ब्लू, और इसका कलर हो जाता है आपके लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपने समझ लिया, ठीक। अब देखो यही था, और अब देखो जो आयरन नेल थी ना उनका भी कलर चेंज हुआ। जो एक थी आयरन नेल, ये जो सिंपल है जिसको हम किसी भी सॉल्यूशन में नहीं डाला, ठीक ना, वह तो उसका कलर जैसा वैसा ही है। और जो दूसरी थी ना जो कि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी 2 आयरन नेल, ठीक ना, उन पर एक ब्राउनिश कोटिंग हो गई ब्राउन कलर की, ठीक ना। यही है आपने जो समझा, ये हमने एक्टिविटी 1.9 समझ ली और ये रिएक्शन समझ लिया। इससे हमने प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके खुद के ही सॉल्यूशन में से। और आप देख लो कुछ आपको और भी मतलब अदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो उस पर बेस्ड है, ये पूरी आपको पता चल गया। जो Zn है ना, Zn वो Cu से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक ना। तो ये Zn Cu को उसके ही सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये देख लो Zn प्लस CuSO4 है, तो CuSO4 में से Zn Cu डिस्प्लेस कर देता, बनाता है ZnSO4 और प्लस Cu क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसी तरह से आप देख लो Pb जो लीड होता है, लीड प्लस CuCl2, जो लीड होता है ना Pb वो भी Cu से ऊपर होता है, ठीक ना, यानी कि वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक ना। Pb प्लस CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, ठीक ना। फिर ये बना लेता है जो लीड है Pb वो इसको डिस्प्लेस कर देता है Cu को, बन जाता है लीड क्लोराइड PbCl2 और Cu क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक ना। तो अब आपको ऐसी कोई जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया ना उनके अलावा कोई एक और रिएक्शन आपको कमेंट में लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी बैलेंस, ठीक ना। तो देखो अब हम करेंगे NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन। हाँ, तो आप इसमें देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी था ना उससे ही क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं एक्टिविटी से, इसलिए हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसमें पूछा गया है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक ना, आयरन नेल डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्यों चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो देखो, तो आपको यह पता ही है जो हमने एक रिएक्शन पीछे ही पढ़ी थी कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, यानी कि जो Fe है ना आयरन वह हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है Cu से। तो वो आयरन है ना Fe वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मतलब कॉपर के खुद के ही सॉल्यूशन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कि भाई तू हट। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए मुंह पर, ये FeA जो कि सॉलिड होता है प्लस
CuSO4 जो कि एक्वस होता है और FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बनता है FeSO4 CO को डिस्प्लेस करके प्लस Cu जो कि डिस्प्लेस है। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक ना, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक ना। ये रिएक्शन है आपकी। और फिर आप लिख सकते हो 10 यानी कि इसी कारण, थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कि इसी कारण जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसमें आयरन की उसका कलर चेंज होता है जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो Fe होता है आयरन, वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ये तो हमने अपनी भाषा में समझ लिया। अब हमको इसमें कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसका आंसर है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर पॉइंट, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमने रिएक्शन लिखी थी ना अभी वही है, और रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4। Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। और फिर लिखना 10 एज कॉपर सल्फेट reacts to form iron sulfate, W of copper sulfate solution fades and changes into light green, ठीक ना। ये आपका इसका आंसर होगा, यानी जो कलर है वो लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, ठीक ना, ब्लू से, ठीक ना। तो इसका मेन अगर 1 मार्क्स का है तो इतना ही लिखना है कि जो Fe होता है ना, वे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है Cu से, ठीक ना। इसलिए Fe होता है Cu को डिस्प्लेस कर देता है उसी के खुद के ही CuSO4 के सॉल्यूशन में से, ठीक ना। तो आपको सब समझ में आ गया, तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।